आज भारत के मुसलमानों को भी यह तय करना है, जो आज भारत में रहते हैं, कि उनके असली पूर्वज कौन थे। इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी में हुआ था और इससे पहले भारत में केवल हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के लोग ही रहा करते थे और कोई धर्म के लोग यहां थे नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गैर मुस्लिमों के सवाल इस वीडियो सीरीज में हम आपको आज एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है कि हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं उनके पूर्वज हिंदू हैं या उनके पूर्वज हिंदू थे। ये बात इतनी ज़्यादा और इतने ज़बरदस्त और प्लानिंग्स के साथ फैलाई गई है कि हिंदू भाइयों को तो छोड़िए, बाज़ औक़ात मुसलमान भाई भी इस चीज़ में मशकूक हो जाते हैं, शक का शिकार हो जाते हैं कि हाँ, हम शायद हमारे पूर्वज हिंदू थे और जितने भी मुसलमान हैं सबके पूर्वज हिंदू थे। अगर बात पूर्वजों की जाए तो फिर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे पूर्वजों के पूर्वज, उनके पूर्वज, उनके पूर्वज, मतलब ये बात कहाँ जाकर ख़त्म होती है, ये जो कड़ी है इसका एंड कहाँ है और इसकी शुरुआत क्या है। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसकी रिसर्च बताती है कि दुनिया पर पहला इंसान किसी दूसरे प्लैनेट से आया हुआ है और ये इस्लामिक थ्योरी है कि यहाँ पर इंसान जन्नत से आया है, जो दूसरा प्लैनेट है। सबसे पहली बात क्लियर। दूसरी बात, उस साइंटिस्ट ने ये कहा है कि इंसान का यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, इसलिए यहाँ उसको भेजा गया है, उसको सज़ा के तौर पर भेजा गया है। अब इस्लाम की थ्योरी को जब हम चेक करेंगे, फैक्ट चेक करेंगे, तो इस्लामिक हिस्ट्री ये बताती है कि आदम अलैहिस्सलाम, जो जन्नत, उसको प्लैनेट कह सकते हैं, दूसरा प्लैनेट है वो, उस जन्नत में रहते थे और उनसे वहाँ एक ख़ता हुई, एक गलती हुई और उसी गलती की सज़ा के लिए उन्हें दुनिया में भेजा गया। 2 पॉइंट्स क्लियर। तीसरी बात, उस साइंटिस्ट ने रिसर्च करके ये बताई कि इंसान को यहाँ सज़ा के तौर पर भेजा गया है। इस चीज़ का प्रूफ इस बात से मिलता है कि दुनिया में जितने भी जानदार मखलूक़ात हैं, सांप, कीड़े, बिच्छू, परिंदे, मगरमच्छ, इंसान, जानवर, गधे, घोड़े, जितने भी जानदार हैं जो चलते फिरते हैं, रेंगते हैं, जिनकी फैमिली होती है, वो सारे के सारे अपनी ग़िज़ा बग़ैर पकाए और बग़ैर ज़्यादा जद्दोजहद किए हासिल कर लेते हैं। उसने एग्जाम्पल दिया था, मिसाल के तौर पे चिड़िया का खाना, गेहूं होते हैं अमूमन, या जो भी चीज़ होती है उसको न छीलना पड़ते हैं। उसने ज़्यादा परसेंटेज इस तरह के खाने की बताई थी कि उन्हें अगर हम गेहूं डाल दें तो वो उसको न पकाते हैं, न छीलते हैं, न मसाला मिलाते हैं, न उन्हें आग जलानी पड़ती है, वो उसको खा लेते हैं। इसी तरीके से शेर का मामला देखें, उसको शिकार करना पड़ता है, बस उसके बाद वो खाना शुरू कर देता है। उसको उसके लिए न पैसे कमाने की ज़रूरत है, उसके लिए ना उसको आग जलाने की ज़रूरत है, ना उसको भूनने की ज़रूरत है, ना उसमें मसाला मिलाने की ज़रूरत है। इसी तरीके से आप मछलियों का सिस्टम देख लें, बड़ी मछलियाँ छोटियों को ऐसे ही खा जाती हैं, उन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से 99% जो मखलूक़ात है उनका खाने का ज़रिया बड़ा आसान है। लेकिन अगर हम गौर करेंगे इंसानों पर, जो दूसरे प्लैनेट से यहाँ पर सज़ा के तौर पर भेजा गया है, जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है ये है कि मुसलमान जब खाना खाता है तो उस खाने में उसे इतनी सारी चीज़ें मिलाना पड़ती हैं, नमक है, मसाला है, तेल है और इतने सारे मसाले उसको बनाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, 2 या 3 घंटे में खाना तैयार होता है। इसी तरीके से गेहूं है, सिर्फ इंसान एक ऐसी मखलूक है जो गेहूं को धोती है, खेत से काटती है, साफ़ करती है, उसके बाद चक्की पर पिसने जाता है, फिर उसका आटा बनता है, फिर उसको छाना जाता है, फिर उसको गीला करके गूंदा जाता है, फिर उसको पकाया जाता है, फिर उसके बाद खाया जाता है। मतलब ये एक तरह की इंसान के लिए सज़ा है और इसी सज़ा को भुगतने के लिए इंसान को यहाँ पर भेजा गया है। उसने एक नेक्स्ट बात ये बताई कि रिसर्च ये कहती है कि इंसान यहाँ आकर एक मकसद में लगा रहता है, किसी चीज़ की तलाश में लगा रहता है और वो तलाश है ऐशो आराम और मौत से छुटकारा पाना, मौत का डर उसको बना रहता है और एक ऐसी मतलब लाइफ स्टाइल चाहता है जो बिल्कुल बादशाहों वाली हो। हर शख्स की ये ख्वाहिश है
اور اس نے یہ بتایا یہ خواہش ایسی اس لیے ہے شاید یہ ایسے پلانٹ سے آیا ہے جہاں اس کو ساری چیزیں مہیا تھیں، اویلیبل تھیں۔ اب اگر ہم جنت کی طرف غور کریں گے تو آدم علیہ السلام کو نہ وہاں کام آنے کی ضرورت تھی، نہ آدم علیہ السلام کو وہاں مزدوری کرنے کی ضرورت تھی، نہ آدم علیہ السلام کو وہاں فائنینشیل کنڈیشن سے گزرنا پڑتا تھا، نہ آدم علیہ السلام کو وہاں پر محنت کرنی پڑتی تھی، اور آدم علیہ السلام کے لیے وہاں ہر وہ چیز حاضر تھی جس کے وہ خواہش مند تھے۔ اور آج دنیا میں ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی فائنینشیل کنڈیشن ٹھیک ہو جائے، یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ میرا گھر سب سے بہترین ہو، میری لائف اسٹائل بہت زیادہ زبردست ہو۔ کیوں ہو؟ کیونکہ وہ ایک ایسے گھر سے نکالا گیا ہے، ایسے پلانٹ سے بھیجا گیا ہے جہاں اس کے لیے بہت زیادہ عیش و آرام تھے۔ اور اگر زمینی استر پر ہم سوچیں گے تو یہ پتہ لگے گا کہ اگر ہمارا گھر بہت زیادہ بہترین ہے یا جس لیول کا ہمارا گھر ہے ہمیں اس گھر میں بہت زیادہ سکون حاصل ہوتا ہے، اور اگر ہم کہیں سفر پر نکل جائیں تو ہمیں اپنے گھر کی بہت زیادہ یاد آتی ہے، کیونکہ ہمیں اپنے گھر کی عادت لگی ہوتی ہے۔ تو جو پہلا انسان دنیا میں آیا تھا اس کا جو گھر تھا پہلے انسان کا، وہ دنیا کا سب سے بیسٹ گھر تھا جس میں ہر چیز اویلیبل تھی، اس کی خواہش کے مطابق وہاں چیزیں فوراً حاضر ہو جایا کرتی تھی۔ اسے نہ موت کا ڈر تھا، اس کو نہ بوڑھا ہونے کا ڈر تھا، نہ اسے جوانی ڈھل جانے کا ڈر تھا۔ یہاں پر انسان کو یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ ایک دن مجھے بھی بڑھاپا آنا ہے، میری جوانی بھی ڈھل جانی ہے، ہو سکتا ہے میرا بزنس اچانک سے لاس ہو جائے، میں اچانک سے غریب ہو جاؤں۔ ان ساری چیزوں سے انسان بہت زیادہ ٹینشن میں رہتا ہے، اور انہی ٹینشنوں سے نکلنے کے لیے وہ زندگی بھر جد و جہد کرتا ہے اور ایک بہت آرام دائک زندگی کی خواہش ہمیشہ رکھتا ہے۔ اور یہی اسلام کہتا ہے کہ انسان ایسی جگہ سے آیا ہے جنت سے جو جگہ سب سے بہترین تھی۔ تو معلوم یہ چلا، پروف یہ ہوا کہ سائنس اور اسلامک تھیوری یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلا انسان کسی پلانٹ سے آیا تھا، اور قرآن کہتا ہے وہ پلانٹ جنت ہے۔ تو معلوم یہ چلا جب ہم اس کڑی کے پیچھے پیچھے جاتے رہیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، جو ایک نبی تھے اور مسلمان بھی تھے، جو سب سے پہلے دنیا میں آئے، اور اسی سے نسل انسانی بنی، یعنی بچے پیدا شروع ہونا ہوئے اور یہ دنیا بستی ہوئی چلی گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہندوؤں کے پوروج بھی مسلمان ہی تھے، عیسائیوں کے پوروج بھی مسلمان ہی تھے، جتنے بھی دھرم ہیں سب کے پوروج مسلمان تھے، یعنی آدم علیہ السلام تھے۔ اگر کسی کے پاس اپنے دھرم کا سب سے پہلا انسان ود پروف ہو تو مجھے مینشن کر سکتا ہے اور میرے ویڈیو کا جواب دے سکتا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔